हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हेल्पिंग हेल्थ बाय अनु। आपका एक बार फिर से मेरे चैनल हेल्पिंग हेल्थ बाय अनु में स्वागत है। तो दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं रेस्टलेस लेग सिंड्रोम होता क्या है। रेस्टलेस लेग सिंड्रोम एक ऐसी बीमारी है, अब बीमारी कह लीजिए या कंडीशन कह लीजिए, एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपको बिना मतलब बिना वजह आपको पैरों को हिलाने की अर्ज यानी कि ज़रूरत सी महसूस होती है। जब तक आप अपने पैरों को हिलाते नहीं हैं और उनको रगड़ते नहीं हैं, तब तक आपको इसमें आराम नहीं मिलता है। ये एक तरह से आप इसको पैरों की बेचैनी भी कह सकते हैं। जी हाँ, पैरों में बेचैनी सी आपको फील होती है, आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत महसूस होती है कि आप अपने पैरों को इधर उधर हिलाएं, अपने पैरों को रगड़ें, तभी आपको इस बेचैनी में आराम मिलता है। तो इस बीमारी को, इस कंडीशन को ही हम रेस्टलेस लेग सिंड्रोम कहते हैं। अब इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि रेस्टलेस लेग सिंड्रोम होता क्यों है और इसका ट्रीटमेंट क्या है, कौन सी दवाएं अवेलेबल है इसको ठीक करने के लिए, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं। ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में हम जानेंगे रेस्टलेस लेग सिंड्रोम के बारे में। दोस्तों, हमारे ब्रेन में एक केमिकल होता है जिसे डोपामाइन कहते हैं। ये डोपामाइन जो होता है ब्रेन के अंदर के सारे कार्यों को, सारे कामों को ये देखता है। जैसे ये जो केमिकल होता है, जब इसका लेवल अप या डाउन हो जाता है और इम्बैलेंस सा हो जाता है, इसके लेवल में कमी हो जाती है, कभी कभी ज़्यादा हो जाता है या कम हो जाता है इसका लेवल, तो ऐसे कंडीशन में हमें रेस्टलेस लेग सिंड्रोम फील होता है। क्यों? क्योंकि डोपामाइन ही वो केमिकल है जो हमारे ब्रेन में एक नर्व के जो फंक्शन होते हैं, कि जो मैसेज होते हैं, वो दूसरे नर्व्स तक डोपामाइन ही पहुंचाता है। यानी कि ये एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है जो मैसेजेस को, एक नर्व के मैसेज को बॉडी के अंदर दूसरे नर्व तक पहुंचाता है। और जब हमारे ये केमिकल का इम्बैलेंस हो जाता है ब्रेन के अंदर, फिर ना ब्रेन जो आपका है वो एक तरह से कंफ्यूज हो जाता है, मतलब उसको उस तक सिग्नल ही नहीं पहुंचे कि आपके पैरों में हलचल क्यों हो रही है। तो आपको ये हलचल से आराम कैसे मिलता है? या तो आप अपने पैरों को बार बार मूव करते हैं, रगड़ते हैं, या इधर उधर आप उठकर चलने लगते हैं, तभी इस केसेस में आपको इसमें राहत मिलती है। और आप देखेंगे कि जब भी आप आराम की पोजीशन में होंगे, यानी कि आप लेटे होंगे, बैठे होंगे, आप सोने की कोशिश करते होंगे, उस टाइम पर ये रेस्टलेस लेग सिंड्रोम बहुत ज़्यादा ही होता है। अब हम जानेंगे दोस्तों कि आखिर डोपामाइन का लेवल गिरने या बढ़ने से आपके पैरों में ऐसी प्रॉब्लम होती क्यों है। तो दोस्तों, आप डोपामाइन लेवल कम होने का कारण क्या होता है? या तो आप बहुत अधिक कैफीन लेते हैं, स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहल लेते हैं, या फिर आपके बॉडी में आयरन की कमी हो जाती है, आयरन बहुत लो हो जाता है। एक्चुअली डोपामाइन बनने के लिए आयरन की बहुत ज़रूरत होती है, और जब आयरन आपकी बॉडी में कम हो जाता है तो डोपामाइन का लेवल भी गिर जाता है, बहुत कम हो जाता है, जिसकी वजह से ये आपको सिम्टम्स दिखाई देते हैं। इसके अलावा कुछ क्रोनिक कंडीशंस, हेल्थ कंडीशंस भी जिम्मेदार होती हैं रेस्टलेस लेग सिंड्रोम के लिए, जैसे क्रोनिक किडनी डिसीज़, एनीमिया, डायबिटीज़, पेरिफेरल न्यूरोपैथी, पार्किंसंस डिसीज़, ये सारी कुछ कंडीशंस हैं। गठिया, जी हाँ, ये सारी कंडीशंस रिस्पॉन्सिबल होती हैं रेस्टलेस लेग सिंड्रोम के लिए। अगर आपको इनमें से कोई बीमारी है तो रेस्टलेस लेग सिंड्रोम आपको हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों, कुछ महिलाएं थर्ड ट्राइमेस्टर के दौरान, प्रेगनेंसी के थर्ड ट्राइमेस्टर के दौरान रेस्टलेस लेग सिंड्रोम के सिम्टम्स अपने पैरों में अनुभव करती हैं। इसके साथ ही कुछ दवाएं, अगर आप ये दवाएं ले रहे हैं तो भी आपको रेस्टलेस लेग सिंड्रोम की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे एंटीहिस्टामाइन और एंटी डिप्रेसेंट। अगर आप ये दोनों मेडिसिन भी ले रहे हैं किसी कारणवश, किसी बीमारी के चलते, तो भी आपको रेस्टलेस लेग सिंड्रोम की समस्या हो सकती है। इसके साथ ही साथ अगर आपको कोई नर्व डैमेज की प्रॉब्लम हुई है तो भी आपको रेस्टलेस लेग सिंड्रोम की प्रॉब्लम अपने पैरों में दिखाई देती है। पैरों में साथ साथ कुछ लोगों को ये अपनी आर्म्स में, बाहों में भी, ये बाजुओं में भी फील होता है। तो ये आपके पैरों में और बाजुओं में ये डिपेंड करता है। कुछ लोगों को बाजुओं में होता है, कुछ लोगों को पैरों में होता है, और कुछ लोगों को दोनों जगह ही फील होता है। अब दोस्तों, जिन लोगों में मैग्नीशियम की कमी होती है, बहुत ज़्यादा कमी होती है, उन लोगों में भी रेस्टलेस लेग सिंड्रोम की समस्या देखी जाती है। अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की कमी है तो आपको
रेस्टलेस लेग सिंड्रोम के सिम्टम्स दिखाई देंगे। जी हाँ, रेस्टलेस लेग सिंड्रोम की समस्या मैग्नीशियम की कमी की वजह से होने वाली एक आम समस्या है, इसलिए अगर आपके अंदर इसकी कमी है तो ये सोर्सेज हैं मैग्नीशियम के, आप मैग्नीशियम रिच फूड खाएं या फिर मैग्नीशियम सप्लीमेंट्स का यूज़ करें। इसके साथ ही दोस्तों, अगर आपकी बॉडी में विटामिन्स लाइक विटामिन B12, फोलेट की कमी है, विटामिन सी, विटामिन डी, इन सब की कमी है तो भी आपको रेस्टलेस लेग सिंड्रोम की समस्या हो सकती है। तो दोस्तों, ये सारे विटामिन्स बहुत ज़रूरी हैं, मैग्नीशियम बहुत ज़रूरी है। अगर इन सब की कमी है आपकी बॉडी में तो आपको रेस्टलेस लेग सिंड्रोम की समस्या होती है। मतलब ज़रूरी नहीं कोई बीमारी की वजह से हो, कोई किसी चीज़ की वजह से, बट आपको ये मैग्नीशियम और ये विटामिन्स की कमी ही आपकी बॉडी में रेस्टलेस लेग सिंड्रोम का कारण बन सकती हैं। अब विटामिन डी जो होता है दोस्तों, वो हमें धूप से बड़ी आराम से मिल जाता है। अगर आप धूप में नहीं बैठ सकते तो आपको सप्लीमेंट्स लेना पड़ेगा। एक्चुअली विटामिन डी की कमी से डोपामाइन जो होता है वो डिस्फंक्शन होने का खतरा उसका बहुत अधिक बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आपको अपने पैरों में ऐंठन या हलचल ऐसी सी फील होती है। तो इसलिए विटामिन डी धूप में बैठें या फिर विटामिन डी के सप्लीमेंट्स लें। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपकी बॉडी में विटामिन ई की कमी है तो भी आपको RLS के सिम्टम्स दिखाई देते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि किडनी डिसीज़ जो होती हैं वो RLS को ट्रिगर करती हैं, और विटामिन ई इसलिए किडनी डिसीज़ के मरीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए विटामिन ई की अगर कमी है तो इसके सप्लीमेंट्स लें, डॉक्टर से कंसल्ट करें, इसका सप्लीमेंट लें और इसके अपने सिम्टम्स के अकॉर्डिंग इसके डोज लेना शुरू करें। अब दोस्तों, इसके ट्रीटमेंट की बात कर लेते हैं। इसके ट्रीटमेंट में जो आप नेचुरल ट्रीटमेंट होता है वो है, जैसे आपको स्मोकिंग नहीं करनी है, कैफ़ीन का यूज़ नहीं करना है, यानी कि आपको चाय, कॉफ़ी, अल्कोहल, कोल्ड ड्रिंक, ये सारी चीज़ें बिल्कुल ही बंद करनी पड़ेंगी। हो सके बेड पे जाने के 2-3 घंटे पहले आप इन सब चीज़ों का सेवन ना ही करें, क्योंकि ये सारी चीज़ें होती हैं जो आपके RLS को ट्रिगर करती हैं, और जैसे ही आप बेड पे लेटते हैं आपको ऐसी परेशानी, बेचैनी शुरू हो जाती है। तो अगर आपको कैफ़ीन छोड़नी है, चाय, कॉफ़ी कैफ़ीन में आ जाती है, कोल्ड ड्रिंक, ये सारी चीज़ें आपको छोड़नी है। मीठा, बेड से पहले आपको मीठा नहीं खाना है, आपको अल्कोहल नहीं लेनी है, और आप अगर हो सके तो गर्म पानी से नहा कर सोएं। सोने से पहले पैरों में मसाज करें। पैरों में मसाज यानी कि डीप नर्व टिश्यू मसाज जो होता है, हमारी जो नर्व्स होती हैं पैरों में, उनको मतलब अच्छे से दबाकर डीप नर्व टिश्यू मसाज जो होता है उस तरह से हमें इसको मसाज देना है। इसमें आपको बहुत आराम फील होता है। साथ ही साथ आप टेम्परेचर को मेंटेन करके भी इसमें आराम पा सकते हैं। आपके रूम का टेम्परेचर मेंटेन करें। ओके, इस तरह से आप ये सारी नेचुरल कुछ प्रोसेस होते हैं जिसमें आप RLS में यानी कि रेस्टलेस लेग सिंड्रोम में आराम पा सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों, आप स्ट्रेचिंग, अगर आपको RLS की समस्या है तो आप स्ट्रेचिंग शुरू कर दें। आराम से कंफर्टेबल तरीके से जो स्ट्रेचिंग हो सके आप पैरों की वो स्टार्ट करें, अपने डेली रूटीन में लेकर आएँ। स्ट्रेचिंग से इसमें बहुत फ़ायदा मिलता है, और क्योंकि इससे स्ट्रेचिंग करने से आपके पैरों में ब्लड सर्कुलेशन काफ़ी अच्छा हो जाता है और आपको RLS की समस्या से समाधान मिल जाता है। तो स्ट्रेचिंग अपने उसमें शामिल करें, रूटीन में शामिल करें, योगा को शामिल करें। ये सारी कुछ चीज़ें हैं जो आप अपने आप से प्रिकॉशनरी कर सकते हैं RLS में आराम पाने के लिए। अब मेडिसिन्स की बात कर लेते हैं। RLS से आराम पाने के लिए डॉक्टर आपको एंटी कन्वल्सेंट्स, मसल रिलैक्सेंट और ओपियाइड्स, ये सारी कुछ चीज़ें आपको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ अगर आपके अंदर आयरन की कमी है तो आयरन सप्लीमेंट, मैग्नीशियम कमी मैग्नीशियम सप्लीमेंट्स, विटामिन सी कमी है तो विटामिन की मेडिसिन्स, ये सारी चीज़ें आपको प्रिस्क्राइब डॉक्टर करेंगे RLS में आराम पाने के लिए। साथ ही साथ दोस्तों, कुछ मेडिसिन्स ऐसी हैं जो FDA ने खास तौर पर रेस्टलेस लेग सिंड्रोम के लिए ही लॉन्च की हैं, उन्हें अप्रूव किया है। तो ये मेडिसिन्स हैं प्रोपिनिरॉल, प्रामिपैक्सोल, गाबापेंटिन। इनसे ये FDA ने खास तौर पर RLS के सिम्टम्स में रिलीफ करने के लिए ही अप्रूव किया है, उससे आराम पाने के लिए अप्रूव हुआ है FDA के द्वारा। ये कुछ मेडिसिन्स, ये जो 4 मेडिसिन्स हैं, ये एज अ डोपामाइन प्रमोटर और एज अ नर्व पेन के लिए यूज़ होती हैं, जो कि डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करेंगे रेस्टलेस लेग सिंड्रोम में आराम पाने के लिए। तो दोस्तों, इस तरह आप मेडिसिन का यूज़ करके, अगर विटामिन्स मिनरल्स कमी है तो उसका सप्लीमेंट लेकर, आयरन का सप्लीमेंट लेकर, मेडिसिन का यूज़ करके, हॉट मसाज का
मसाज ले करके, डीप नर्व टिश्यू मसाज ले करके, हॉट वाटर बाथ का यूज़ करके, लाइफ स्टाइल में थोड़े से चेंजेस करके, स्ट्रेचिंग अपनाइए, योगा अपनाइए, ये सब करके आप रेस्टलेस लेग सिंड्रोम में आराम पा सकते हैं, डेफिनेटली पा सकते हैं। जस्ट आपको एवरीडे ये प्रैक्टिस करना है। सिम्टम्स के अकॉर्डिंग डॉक्टर से कंसल्ट करें और उस बेसिस पे उसके मेडिसिन लें। मेडिसिन मैंने आपको बता दी हैं, किस डोज में लेना है, क्या कंडीशन आपकी, ये डॉक्टर से कंसल्ट करके ही आप मेडिसिन का यूज़ करें। और ये नेचुरल जो प्रोसेस है, जो थेरेपी है, उसे ज़रूर फॉलो करें, क्योंकि डेफिनेटली मेडिसिन के साथ साथ अगर आपने इसे फॉलो किया तो आपको रेस्टलेस लेग सिंड्रोम में बहुत जल्दी आराम मिल सकता है। तो दोस्तों, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे अभी। और अगर आपके अभी भी कोई डाउट्स रह जाते हैं, कोई क्वेश्चंस रह जाते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ और उसके रिप्लाई भी करूँगी। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मेरे तमाम लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। टेक केयर एंड बाय बाय।